यदि आप बड़ौदा यूपी बैंक के कस्टमर हैं, जिससे पहले इसका नाम पूर्वांचल बैंक और उससे पहले इसका नाम पूर्वांचल ग्रामीण बैंक हुआ करता था, बाद में जाकर के पूर्वांचल बैंक और काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक और बड़ौदा ग्रामीण बैंक, ये तीनों मिल करके आपस में बड़ौदा यूपी बैंक बन गए। जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा रहती है उसी बैंक का नाम आता है। तो बड़ौदा ग्रामीण बैंक की हिस्सेदारी ज़्यादा थी, इसीलिए इसका नाम बड़ौदा यूपी बैंक रखा गया। अब बात आती है सबसे बड़ी समस्या मोबाइल बैंकिंग को लेकर के, कि मोबाइल बैंकिंग की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक हमारे कस्टमर हैं, उनका जो क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे हेडिंग बना लिया है कि माइनर, मतलब जो 18 साल के नीचे के जो कस्टमर हैं, क्या ऐसे लोग मोबाइल बैंकिंग चला सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सनी यादव जी हैं, जिन्होंने कमेंट किया था। उन्होंने पूछा था कि माइनर अकाउंट जो है, यानी कि 17 साल से ऊपर के, मतलब 17 साल के ही हैं, 18 साल से नीचे के ये पूछ रहे हैं, का मोबाइल बैंकिंग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इस पर मैं वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। और कुछ और भी समस्याएं हैं जो लोगों को थी, तो सभी एक वीडियो में ले लेते हैं। मोबाइल बैंकिंग की कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं होंगी जो इस वीडियो से बाहर होंगी, अगर होंगी भी तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम फिर एक वीडियो बना देंगे। अगला प्रश्न है कि क्या मोबाइल बैंकिंग सर्विस का कोई चार्ज लगता है, क्या कोई पैसे काटे जाते हैं सालाना, ईयरली, एनुअली। अगला प्रश्न है कि मोबाइल बैंकिंग से कितना ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एक बार में कितना कर सकते हैं, एक हफ्ते में कितना कर सकते हैं, एक महीने में कितना कर सकते हैं, और टोटल आप कितनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अथवा आप मोबाइल से जब भी पैसे भेजते हैं कहीं पे आरटीजीएस या नेफ्ट द्वारा या आईएमपीएस द्वारा, तो आपको कितने चार्ज उसमें देने होते हैं, कितने पैसे कटते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मोबाइल बैंकिंग का पूरा डिटेल। ये मोबाइल बैंकिंग आपको लेने के लिए, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग का ग्रामीण बैंक में जो कि बड़ौदा यूपी है, इसमें इसका नाम BUPGB यम कनेक्ट रखा गया है। ठीक है, मोबाइल कनेक्ट का मतलब मोबाइल बैंकिंग हो गया। ये बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक मोबाइल बैंकिंग का फॉर्म भरना होता है। मोबाइल बैंकिंग का फॉर्म भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मोबाइल बैंकिंग का ये फॉर्म है, मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर और डी रजिस्टर करने का। अलग अलग बैंक पे बड़ौदा यूपी के ही अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप मोबाइल बैंकिंग की सुविधा जो है ले सकते हैं। यहाँ पे टिक करके यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है, और आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। एक कोई गवाह होंगे, उनका हस्ताक्षर आप करा के ले आ सकते हैं, नाम पता लिख करके। और ऊपर आपको अकाउंट नंबर डालना होता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है। आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे, अथवा आप यहाँ पे खाता नंबर, नाम और एड्रेस डाल सकते हैं, डिटेल डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी मोबाइल बैंकिंग का ही फॉर्म है। अथवा आप मोबाइल बैंकिंग का अलग फॉर्मेट अगर आपको मिले कहीं अन्य बैंक पे, तो उसको भर करके भी आप मोबाइल बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग आपको देखने में कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जो कि इंटरफेस है। बाकी मोबाइल बैंकिंग कैसे चालू करें और इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो इसी चैनल पे हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। मोबाइल बैंकिंग की सुविधाओं से संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि मोबाइल बैंकिंग लेने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, एम पिन आएगा, उसके बाद आप मोबाइल नंबर चालू कर सकते हैं मोबाइल से मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, बाकी मोबाइल नंबर से मोबाइल बैंकिंग कैसे चालू करें, इसका वीडियो मैंने बनाया, इसी चैनल पे आप देख लीजिएगा। अब हम बताते हैं आपको कि मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कौन कौन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिन्होंने पहले प्रश्न किया वह 4 नंबर में लिखा हुआ है कि वे 17 साल से ऊपर हैं, क्या वे मोबाइल बैंकिंग ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, अगर आप माइनर हैं मतलब 18 साल से नीचे हैं, अगर आपने सिंगल अकाउंट खुलवा रखा है यानी कि ज्वाइंट नहीं है, तो अगर आप 15 साल से ऊपर हैं तो आप अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके प्रश्न का जवाब शायद मिल गया होगा कि 17 साल या उससे ऊपर हैं तो आप मोबाइल बैंकिंग ले सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल ले सकते हैं, 15 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे हैं तो आप माइनर में आप ले सकते हैं मोबाइल बैंकिंग की सुविधा। बाकी 18 साल से ऊपर है तो आप ले ही सकते हैं, उसमें कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्रम वाइज देखते हैं पूरा। पहला इसमें क्रम लिखा हुआ है सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवाए हैं, अकेले हैं अकाउंट में, तो मोड ऑफ ऑपरेशन भी सिंगल ही होगा, इसमें आप मोबाइल बैंकिंग ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन आता है अगर आप ज्वाइंट हैं। ज्वाइंट 2 तरह का होता है, देखिए, एक तो ज्वाइंटली होता है। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट में भी 2 लोग अगर होते हैं तो उसमें एक ज्वाइंटली होता है और एक ERS होता है। ठीक है, ERS का मतलब होता है चाहे तो ये चाहे तो ये। ठीक है, तो आप कोई भी, दोनों में से कोई भी, जो लोग पति पत्नी हो या कोई अन्य लोग हों, अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो कोई एक जो चाहे तो आप अपनी मोबाइल बैंकिंग जो है इसमें चला सकते हैं। ठीक है, अगर अगला देखें तो सेविंग बैंकिंग अकाउंट माइनर का मैंने बता ही दिया था। अगर आप NRE हैं, मतलब अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वहाँ की नागरिकता आपके पास है, और तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं।
नागरिक बचत खाता है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। बाकी लगभग हर जगह एलिजिबल आपको मिलेगा। एक कंडीशन इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 10वें नंबर पे करंट अकाउंट में अगर आप पार्टनरशिप में कोई फॉर्म खोले हैं छोटा मोटा, अगर आप उसमें ज्वाइंटली ऑपरेटेड है, अगर 2-3 लोग मिल करके चला रहे हैं तो आप इसमें मोबाइल बैंकिंग ले सकते हैं। बाकी हर जगह आप देख सकते हैं ले सकते हैं। ये स्टाफ का ओडी अकाउंट है, ठीक है, तो यहाँ भी एलिजिबल है। अथवा जो लोग सीएसपी वगैरह चलाते हैं ग्रामीण बैंक वगैरह का, तो उन्हें ओडी अकाउंट बोला जाता है ऐसे लोगों का, ठीक है, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं, यहाँ चला सकते हैं। अब समझते हैं हम लोग कि मोबाइल बैंकिंग से कितने पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फंड ट्रांसफ़र या तो इंट्रा बैंक हो या इंटर बैंक हो, ठीक है, यानी कि बड़ौदा यूपी से बड़ौदा यूपी में या बड़ौदा यूपी से अन्य किसी बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी या इलाहाबाद जिसे हम इंडियन बैंक कहते हैं, उसमें यदि आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आप एक दिन में 50,000 रुपये भेज सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अकाउंट एक हफ्ते में आप 2 लाख भेज सकते हैं और एक महीने में मैक्सिमम आप अमाउंट जो है मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से 5 लाख रुपये भेज सकते हैं। लेकिन आप यदि ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो एक बार में 25,000 रुपये ही जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 50,000 रुपये भेजना चाहते हैं तो 2 बार में आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 25,000 रुपये मैक्सिमम एक बार में भेज सकते हैं किसी को, 2 बार करके आप 50,000 ऐसे भेज सकते हैं, ठीक है। मिनिमम अमाउंट एक ट्रांजैक्शन का 5 रुपये लगेगा, यानी कि आप एक बार यदि ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा 50,000 तो एक बार में जाएगा नहीं, 25,000 2 बार में जाएगा, तो 25,000 भेजेंगे तो 5 रुपये एक्स्ट्रा कटेगा, फिर 25,000 भेजेंगे 5 रुपया और एक्स्ट्रा कटेगा, यानी कि 50,000 रुपये पे 10 रुपये आपका कटने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम आप एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक दिन में आप मैक्सिमम 10 बार पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 बार कैसे आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको 50,000 रुपये भेजने हैं तो आप 5-5 हज़ार रुपये करके अगर आप 10 बार भेजते हैं तो 50,000 रुपये पूरे हो जाएंगे। किसी भी तरह करके 10 ट्रांजैक्शन ही अलाउ करेगा, भले ही आप 2,000 रुपये भेजे हों, ठीक है, 10 ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं अगर आप कोई बिल जमा करना चाहते हैं, यदि अन्य कोई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 50,000 रुपये एक दिन में कर सकते हैं, हफ्ते में भी 50,000 रुपये है और मैक्सिमम अमाउंट जो है एक महीने में 2.5 लाख रुपये कर सकते हैं, ठीक है। एक बार में 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे, जैसा कि पिछली बार आपने देखा ऊपर फंड ट्रांसफ़र में सेम था, 5 रुपये एक ट्रांजैक्शन कटने हैं। इसमें केवल आप एक दिन में 5 ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ठीक है, कोई बिल वगैरह आप पेमेंट करते हैं तो। अन्य चीज़ें भी हैं जो आपको जाननी चाहिए। अगर आप एमपिन 3 बार गलत डाल देते हैं तो आप उस दिन जो है पूरा ब्लॉक रहेगा आपका मोबाइल बैंकिंग, आप उस दिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक। अगर आपने 2-3 बार इस तरह गलतियाँ और कर दी, ठीक है, ऐसे ब्लॉक वाला सिस्टम अगर आया तो आपको डीएक्टिवेट आपका अकाउंट वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आप इस तरह की गलती मत करिए, गलत पिन मत डालिए, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको मोबाइल बैंकिंग का फॉर्म भर करके डी रजिस्टर कराना होगा, उसके बाद फिर री रजिस्टर कराना होगा। अब बात आती है मोबाइल बैंकिंग सर्विस का क्या कोई चार्ज कटता है, तो अभी तक तो नहीं कटता है, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में एक कस्टमर का 100 रुपये जो है कटा था, तो इससे ये मान सकते हैं, यहाँ पे बैंक में लिखा भी हुआ है, कई जगह गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि ज़रूरत पड़ने पे जैसे कि अगर बदलता है कुछ रूल स्ट्रक्चर बदलता है तो पैसे काटे जा सकते हैं। फिलहाल ये तो लिखा था कि कोई फ़ी नहीं काटा जाएगा, ठीक है। बैंक डज नॉट चार्ज एनी फ़ी फॉर ऑफरिंग दिस बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक एम कनेक्ट फैसिलिटी, लेकिन 100 रुपये उसके काटे गए थे इसी एम कनेक्ट के। तो मान सकते हैं आप कि हर साल जो है 100 से 110 या 120 रुपये इसके काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरा समझ गए होंगे लगभग। बाकी मोबाइल बैंकिंग से और रिलेटेड इसको चलाने का, इसको और भी यूज़ करने का, पैसे ट्रांसफ़र करने का आदि वीडियो इसी चैनल पे है, आप वहाँ देख लीजिएगा। आपको अगर ना समझ में आए, कुछ ऐसा चीज़ जो पूछना हो, ऐसा कोई चीज़ जो वीडियो में छूट गया हो, ना बताया गया हो, अगर आपको लगता है कुछ पूछना चाहिए तो पूछिएगा, ज़रूर उस पर वीडियो बनेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।